बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर ज़हीन और ज़हनी तौर पे स्मार्ट लोगों के कारोबार की बात की जाए तो ये कारोबार है स्टॉक एक्सचेंज। आपने इसका नाम तो सुना होगा। बहुत सारे लोग हैं जो खामोशी के साथ स्टॉक एक्सचेंज का कारोबार कर रहे हैं। ये ऐसा कारोबार है कि बज़ाहिरन वो बंदा आपको अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहने नज़र आए, हर टाइम फ्री नज़र आए, लेकिन दर हकीकत वो ऑनलाइन कारोबार कर रहा होता है। फ्री वो नहीं होता, इसलिए कि स्टॉक एक्सचेंज जितनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जैसे सीमेंट है, जैसे बिजली है, इसी तरह के फूड के आइटम्स हैं, गाड़ियां हैं, बैंकों के शेयर्स हैं, बड़ी बड़ी ऑयल रिफाइनरीज़ हैं, इसी तरह बड़े बड़े टेलीविज़न सेट बनाने वाले इदारे हैं, मोबाइल इंडस्ट्री है, ऑटो इंडस्ट्री है। इन सब के अपने अपने शेयर डिफ़ाइन होते हैं, आपने ख़रीदने होते हैं। और स्टॉक एक्सचेंज में सबसे पहले आपको टैक्स पेयर होना लाजमी है, आपके पास NTN हो, फिर आपके पास वो सेविंग आपने शो करनी होती है 50,000, लाख, 5 लाख, 10,000, 10 लाख, जितनी भी है वो आप शो करके आप अपना अकाउंट खुलवाते हैं। लेकिन इसकी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। स्टॉक एक्सचेंज के कारोबार के अंदर आप ऐसे ही जो है वो अंधाधुंध पैसे नहीं लगा सकते। अगर आप सरमाया लगाएंगे, फ़र्ज़ करें स्टॉक एक्सचेंज मार्केट बैठ जाती है, शेयर्स के रेट गिर जाते हैं, तो आपने अगर फ़र्ज़ करें आज 10 लाख लगाया है तो हो सकता है शाम तक 10 लाख फ़ारिग हो जाए, या 10 लाख लगाया है तो 1 लाख रह जाए, 9 रह जाए। इसकी कुछ टेक्निक्स हैं, और वो टेक्निक्स, क्योंकि कारोबार है, बिज़नेस है, इसको सीखना और समझना बड़ा लाजमी है। जो लोग खामोशी से कामयाबी से कारोबार कर रहे हैं, सच्ची बात है कि वो किसी दूसरे को गुर बताते ही नहीं हैं। हर कारोबार के, बिज़नेस के कुछ ट्रिक्स ज़रूर होते हैं, कुछ ऐसे गुर ज़रूर होते हैं कि जिनको सीख कर ही इंसान जल्दी से आगे बढ़ जाता है, कामयाबी के नुमायाँ चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बताने लगा हूँ। कारोबार की कुछ हदूद व क़यूद हैं। याद रखिए कि आपने परचेजिंग, शेयर परचेज़ कब करने हैं? जब मार्केट डाउन आई होती है, जब शेयर्स अपना मुनाफा देकर साल बाई साल 6 माह की कम से कम सतह पर आए होते हैं, तो फिर आप किसी भी शेयर को परचेज़ कर लें। लेकिन जब ये हाईएस्ट पे जाते हैं, मसलन एक शेयर आपने 50 रुपये का ख़रीदा, किसी ऑयल कंपनी का, सीमेंट फैक्ट्री का, ऑटो गाड़ियों का, किसी कंपनी का एक शेयर ख़रीद लिया, मिसाल दे रहा हूँ, वो 50 रुपये पे था। वो बढ़ते 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 जब अपने टॉप की तरफ जाता है, हाईएस्ट की तरफ जाता है, मुनाफा देता है, तो वो 250 के रेट पे पहुँच जाता है। उस 250 पे जाके आप उसे सेल कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लालच के चक्कर में ना पड़ें। वहाँ पे जाकर आपने सेल करना है, वो 200 मुनाफा एक शेयर के पीछे जायज़ और हलाल मुनाफा आपका है। इसी तरह ऐसा ना हो कि आप जब ये हाईएस्ट रेट पे हों तो आप परचेज़ कर लें, और जब लोएस्ट रेट पे हों तो फिर आप बेच दें। ऐसे करने से आपको सारा अल्टीमेट नुकसान होता है। लेकिन ये क्यों मैंने स्टार्ट में ही कहा कि ये ज़हीन और स्मार्ट लोगों का कारोबार है। हर बंदा इस कारोबार को नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कर सकता कि कामयाबी के चांसेस बड़े थोड़े होते हैं। और जिनको समझ आ जाती है वो घर बैठे स्मार्ट मोबाइल हैं, लैपटॉप हैं, टेलीफोन है, अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। मसलन शाम को आपने एक शेयर ख़रीदा, वो 10 रुपये का था, अगले दिन वो 20 रुपये का हो गया। आप फ़ोन पे ही ऑर्डर दे के अपने ब्रोकर को कहते हैं कि इसे सेल कर दें। अब आपके पास 100 शेयर हैं, 1000 शेयर हैं, या 10,000 हैं, ये अलग बात है। लेकिन कारोबार करने के चंद ये अवलीन स्टेप थे जो मैंने आपको बताए हैं, ताकि आपको बात समझ आए कारोबार कैसे करना है। ज़हीन स्मार्ट लोगों का कारोबार है। साफ़ सुथरे रहिए, कोई इसके अंदर मेहनत मशक्क़त नहीं है। सिर्फ़ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो सरमाया आप लगाएंगे बड़े ध्यान के साथ लगाएंगे। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की उन स्टॉक एक्सचेंज में शामिल है जहां बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन होती है, जो स्टॉक एक्सचेंज बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे बार बार जाती है। तो इस सूरत में आपको ध्यान करना पड़ेगा कि ये स्टॉक एक्सचेंज जब बहुत ज़्यादा फ्लैक्स कर रही हो, मसलन बार बार गिरावट की तरफ आ रही हो, तो आप परचेजिंग कर सकते हैं। लेकिन आपने एक 250 वाला महंगा शेयर ख़रीदा हुआ है, उसको आपने रखा हुआ है, जब वो 10-20 पे आती है तो आप घबरा के बेच देते हैं, तो यकीनन 200, 230, 40 रुपये का आप नुकसान कर लेते हैं।
ये वो सारी बातें अंडरस्टैंडिंग वाली हैं कि आपने समझ के कारोबार करना है, ऐसे ही बेहंगम कारोबार नहीं करना जिसके अंदर जो है वो कामयाबी के चांसेस ही ना रहें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, ये इस कारोबार के हवाले से बात समझ आई होगी। आपके फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। आप जब फ़ीडबैक देंगे तो मैं इंशाल्लाह इस पे मज़ीद सेशन कर लूँगा। आपके लिए मज़ीद जो स्टेप्स हैं इस कारोबार को समझाने के हवाले से मैं आपके लिए जितनी हेल्पफुल वीडियोज़ हुई पार्ट 1, 2, 3 की सूरत में वो ले आऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।